current electricity, exercises 3.3 to 3.6 NCERT चैप्टर 3 यानी NCERT बुक का चैप्टर 3 जो है उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज 3.3 टू 3.6 को मैंने डील किया है। ऐसे इसके पहले मैंने मेरा सेम चैप्टर का करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज 3.1 टू 3.2 को सॉल्व किया है, तो उसको भी आप देख लेंगे तो इसको इस लेक्चर को समझने में और आसानी पड़ेगी। अब हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सरसाइज 3.3 टू 3.6 NCERT चैप्टर 3 का। इसमें जो है हम 3.3 को पहले हम डील कर रहे हैं, फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चन को डील करेंगे। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड the resistance of heating element is 100 ohm. What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm? Given that the temperature coefficient of the material of the resistor is 1.70 into 10 to the minus 4 per degree centigrade. ये जो 3.3 क्वेश्चन जो है इसमें कहा जा रहा है कि रूम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है यानी हीटिंग एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू कितना 100 ओम है, और उस टेम्परेचर को निकालना है जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है 117 ओम है, और अल्फा यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। ये सारे वैल्यू को यहाँ मैंने सॉल्यूशन में लिखा, यानी T1 बराबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो R1 का वैल्यू 100 ओम है, यानी T1 टेम्परेचर पर यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर R1 का वैल्यू 100 ओम है, और T2 टेम्परेचर जो है हमें डिमांड है इसको निकालना है, इस टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का वैल्यू 117 ओम है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट का जो है ये फार्मूला क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टर मटेरियल अल्फा का वैल्यू यहाँ दिया हो 1.70 into 10 to the minus 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट का ये फार्मूला क्या होता है, R2 minus R1 by R1 into T2 minus T1, यानी रेजिस्टेंस एट फाइनल टेम्परेचर माइनस रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय ये होगा रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर इनटू चेंज इन टेम्परेचर, यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट का जो है ये फार्मूला है। इस फार्मूला में क्या करते हैं, T1, T2, R1, R2 सारे वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि R2 तो निकालना है, तो यहाँ जो है सो मतलब पहले तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमको टेम्परेचर का वैल्यू निकालना है। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या हुआ, इसमें R2 माइनस R1 बाय R1 अल्फा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, और R2 का वैल्यू जो है यहाँ जो दिया हुआ है 170 और R1 का वैल्यू 100, ये सारे वैल्यू को यहाँ रखा, और इसमें जो है सो अल्फ़ा का वैल्यू 1.70 दिया हुआ है, और टेम्परेचर T1 का वैल्यू 27 जो है ये भी दिया हुआ है। ये सारे वैल्यू को जो है सो इसको सॉल्व किया, और इसमें जो है सो ये हो गया, इसमें मैंने 17 into 10 to the 4, ये -4 जो है ये ऊपर चला गया तो 10 to the 4 हो गया, और इसको सॉल्व किए तो 1000 हुआ, यानी T2 माइनस 27 इक्वल टू 1000, तो T2 इक्वल टू हो गया 1000 प्लस 27, यानी T2 इक्वल टू 1027 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये टेम्परेचर हुआ। यानी जो टेम्परेचर हमें निकालना है, क्या निकालना था, इसमें जो है सो जो क्वेश्चन जो है उसको फिर बोल देते हैं। एट रूम टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। 117 ओम जो है जिस टेम्परेचर पर हुआ उस टेम्परेचर का वैल्यू निकालना है, और अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, और इसको जो है मैंने सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन 3.4 का हम टॉप कर रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ए नेग्लिजिबली a small current is passed through a wire of length 15 meter and uniform cross section 6 into 10 to the power minus 7 meter square, and its resistance is measured to be 5 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? इस क्वेश्चन में जो है एक वायर है जिसका लेंथ जो है 15 मीटर है, और उसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है 6 into 10 to the minus 7 मीटर स्क्वायर है, और उसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। तो हमको उसका जो है रेजिस्टिविटी जो है उस मटेरियल का निकालना है। तो जो वैल्यू है उसको मैंने यहाँ लिख दिया है, L इक्वल टू 15 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर 6 into 10 to the minus 7 मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस है 5 ओम। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल के लिए एक फार्मूला है, यहाँ लिख दिया, वी नो दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल रो इक्वल टू R into A by L, यानी रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ। लेकिन ये कैसे हुआ, थोड़ा इसको भी हम हल्का एक्सप्लेन कर देते हैं। आप आंसर में डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ मतलब ब्लॉक में ये अलग समझा रहे हैं। कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस
R है और लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो R जो है L का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और R जो है मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और दोनों का ज्वाइंट वेरिएशन लेते हैं तो R प्रोपोर्शनल L बाय A, तब लिख सकते हैं R इक्वल टू रो इंटू L बाय A, जहाँ प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाकर इक्वालिटी के चिन्ह देने के लिए कांस्टेंट देते हैं, इसी कांस्टेंट का नाम रेजिस्टिविटी है, तो इसलिए R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, सो रो इक्वल टू हो गया R इंटू ए अपॉन एल, यानी रेजिस्टिविटी बराबर क्या होगा, रेजिस्टेंस गुना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। ये जो है इस फार्मूला का हम यहाँ जो है इस्तेमाल करते हैं, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 ओम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, लेंथ का वैल्यू 15 मीटर है, सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और इसको जो है सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 इंटू 10⁻⁷ हुआ, और रेजिस्टिविटी का यूनिट जो है ओम मीटर होता है। क्यों ओम मीटर होता है आप जानते हैं, यहाँ देखिए कि R इक्वल टू है R इंटू ए बाई एल, एरिया का जो है 2 यूनिट एल का हुआ तो 1 यूनिट अगर कट जाता है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू ओम हुआ, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम हुआ और एल का यूनिट मीटर हुआ, इसलिए इसकी यूनिट ओम मीटर हुआ। अब हम 3.5 क्वेश्चन को जो है ये डील कर रहे हैं। ये सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड and a resistance of 2.7 ohm at 100 degree centigrade. Determine the temperature coefficient of the resistivity of silver. यानी आपको ये वैल्यू दिया हुआ है कि 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस का वैल्यू 2.1 ओम है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2.7 ओम है, तो हमको अल्फा का वैल्यू यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ जो जो वैल्यू दिया हुआ सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, आर रखा यहाँ T1 इक्वल 27.5, R1 का वैल्यू, T2 का वैल्यू 100 है और R2 का वैल्यू जो है 2.7 है। यहाँ लिख दिया है, वी नो दैट द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 बाय R1 इंटू T2 माइनस T1, यानी चेंज इन रेजिस्टेंस बाय ओरिजिनल इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर, जो अभी जस्ट फार्मूला डील किया, और यहाँ सब वैल्यू को जो है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन के बाद जो है तब इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ देखा जाए 2.7, 2.1 और ये उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो 0.6 और 0.00394 पर डिग्री सेंटीग्रेड यह अल्फा का वैल्यू हुआ। तो यहाँ जो है सो हमको अल्फा का वैल्यू निकालना। अब हम आ रहे हैं 3.6। यह ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई draws a initial current 3.2 ampere which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degrees centigrade? The temperature coefficient of the resistance of the nichrome average over the temperature range involved is 1.70 into 10 to the minus 4 per degree centigrade. यानी इस क्वेश्चन में जो है हम अब इसको और क्लियर कर रहे हैं, अभी तो बोल दिया, जो हीटिंग एलिमेंट जो है जिसमें कि निक्रोम है उसको जो है 230 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया गया है, तो इनिशियल करंट उसमें 3.2 एम्पियर होता है। और इस क्वेश्चन में जरा मार्क कीजिएगा, यहाँ दिया हुआ कि रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है यानी जो रूम टेम्परेचर है उस पर करंट 3.2 एम्पियर है, which settles after a few seconds to the steady value, और कुछ सेकंड के बाद जो है वो स्टेडी वैल्यू पर आता है। यानी तो हमको स्टेडी टेम्परेचर निकालना, यानी जिस टेम्परेचर पर करंट का वैल्यू 2.8 एम्पियर यानी स्टेडी वैल्यू हो जाए उस टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगी। और यहाँ जो है सो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ निक्रोम एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व इज 1.70 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अल्फा का वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ जो जो वैल्यू दिया हुआ मैंने यहाँ लिखा, V इक्वल टू 230 वोल्ट यानी सप्लाई वोल्ट हुआ, I1 जो इनिशियल करंट 3.2 एम्पियर, और ये जो स्टेडी करंट जो है I2 इक्वल टू 2.8 एम्पियर, और अल्फा का वैल्यू 1.70 into 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर जो है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी रूम टेम्परेचर का वैल्यू जो है T1, यहाँ T1 का वैल्यू 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, और स्टेडी टेम्परेचर यानी जिस टेम्परेचर पर करंट का वैल्यू 2.8 एम्पियर होता है उस टेम्परेचर को हम उसका नाम T2 रखा है, जो कि हमें निकालना है, इसलिए यहाँ नोट ऑफ इंटरोगेशन दिया है। लेट द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इक्वल टू T2 विच इज जो कि डिमांड है मेरा। अब जो है हमको स्टेडी टेम्परेचर निकालना है, उसके लिए हमको जो है सो रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और हम इसके लिए और क्लियर करने के लिए हम थोड़ा ओम्स लॉ का हल्का सा आपको
हेल्प कर रहे हैं। ये जो ब्लॉक बना दिए इसमें हम सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। ओम्स लॉ क्या कहलाता है, करंट इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट। यानी ये हुआ, आप जानते हैं कि लोअर द रेजिस्टेंस हायर द करंट, हायर द रेजिस्टेंस लोअर द करंट। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा। तो इसमें जो है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट। यानी इस रेजिस्टेंस को हमको दो टेम्परेचर पर निकालना है, तो आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होगा। पहला कि जो यानी 3.2 एम्पियर जो है वो किस टेम्परेचर पर है, रूम टेम्परेचर पर है। 2.8 जो है वो किस पर है, स्टीडी टेम्परेचर पर है। तो हम रेजिस्टेंस को पहले 3 यानी जो है रूम टेम्परेचर पर निकालते हैं, फिर स्टीडी टेम्परेचर पर निकालते हैं। और रेजिस्टेंस के लिए भी ओम्स लॉ से जस्ट फार्मूला बोला है, R इक्वल टू V अपॉन I। यहाँ लिख रहे हैं कि रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर करंट का वैल्यू कितना है, 3.2 एम्पियर, और वोल्टेज जो है यानी सप्लाई वोल्टेज जो है वो 230, तो वो तो दिया हुआ है। तो 230 को हम करंट से डिवाइड कर देंगे, इनिशियल करंट से 3.2 से, तो 71.875 हुआ। यानी ये रेजिस्टेंस 71.875 ओम हुआ, ये रूम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस हुआ। फिर जो है स्टीडी टेम्परेचर पर आप देख रहे हैं कि करंट का वैल्यू 2.8 एम्पियर है, और रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, वोल्टेज बाय करंट। अब वोल्टेज तो फिक्स्ड है 230, तो यहाँ लिख रहे हैं रेजिस्टेंस एट स्टीडी टेम्परेचर यानी R2 इक्वल टू V बाय I2, और V का वैल्यू 230 है और करंट का वैल्यू 2.8 है। इसको जो है सॉल्व करते हैं तो 82.143 ओम होता है इसका, यानी रेजिस्टेंस एट स्टीडी टेम्परेचर R2 इक्वल टू। और अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट का, R2 माइनस R1 बाय R1 इंटू T2 माइनस T1, यानी रेजिस्टेंस एट फाइनल टेम्परेचर माइनस रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर इंटू चेंज इन टेम्परेचर। एक्चुअली हमको तो स्टीडी टेम्परेचर निकालना है, तो हम जो है T2 माइनस T1 को हम लेफ्ट साइड ट्रांसफर करते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके R2 माइनस R1 बाय R1 इंटू अल्फा ये हुआ। अब इसमें सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी T1 का वैल्यू 27 हुआ, R2 का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं, स्टीडी टेम्परेचर 82.143 हुआ, और R1 का वैल्यू यानी रूम टेम्परेचर 71.875 हुआ। ये सारे वैल्यू को यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये हुआ, और अल्फा का वैल्यू 1.7 दिया। इसको जो है सो घटाते हैं तो 10 पॉइंट इतना हुआ, 10 टू माइनस 4 को ऊपर ले गए, 10 टू माइनस 4 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 120.1875, और फिर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो 0.084034 10 टू पावर 4 हुआ, और इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 840.347 और माइनस 27 राइट साइड आएगा तो 867.35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी स्टीडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट का वैल्यू क्या हुआ, 867.35 डिग्री सेंटीग्रेड, यही स्टीडी टेम्परेचर हुआ। इसमें जो है मेरा डिमांड क्या था कि ये हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज इनिशियल करंट 3.2 एम्पियर व्हिच सेटल्स आफ्टर ए फ्यू सेकंड टू स्टीडी वैल्यू। स्टीडी वैल्यू करंट का ये है, और तब जो है व्हाट इज द स्टीडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जब रूम टेम्परेचर इतना है तो स्टीडी टेम्परेचर का क्या हुआ, यही स्टीडी टेम्परेचर का वैल्यू निकाला, और हम अपने लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं।